अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की कहानी में इस वक्त आता है एक जबरदस्त ड्रामाई ट्विस्ट, जब एक तरफ सुरैया और नौमान गुल का निकाह और दूसरी तरफ बुशरा बेगम का नौशी के साथ अहमर का निकाह करने का ख्वाब धरे का धरे रह जाता है, क्योंकि फहमीदा बेगम और अहमर का वालिद मिलकर गुल और अहमर का निकाह करवा देते हैं। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ सुरैया और नौमान फहमीदा बेगम पे चीख चीख कर और नाराज होकर अपना गुस्सा उतारेंगे, और दूसरी तरफ बुशरा बेगम जो अहमर और नौशी के निकाह की पूरी तैयारी कर चुकी होंगी, और नौशी भी दुल्हन बनकर अहमर और निकाह ख्वाह का इंतजार कर रही होगी। और ऐसे में अहमर जब अपने बाप और गुल के साथ वहां आएगा और अपनी माँ को बताएगा कि इसने गुल के साथ निकाह कर लिया है, तो ये सुनकर बुशरा बेगम को तो गुस्से से पतंगे ही लग जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि गुल जो अहमर से निकाह करने से साफ इनकार कर चुकी थी, जब अपनी भाभी और भाई की बातें सुनती है जो इसका निकाह किसी ऐसे आदमी से करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे जो पहले से शादीशुदा था और जिसकी 2 बीवियां और बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, तो गुल का तो सर चकराने लगता है। और तब उसको एहसास हो जाता है कि अम्मा को शायद भाई और भाभी के इरादों का पता चल चुका था, इसीलिए तो वो इसको अहमर से निकाह करने की ताकीद कर रही थी और बार बार कह रही थी कि गुल को अहमर से निकाह करना चाहिए। और फिर गुल अचानक से फैसला करती है और अहमर को फोन करके अभी और इसी वक्त निकाह करने को कहती है। तो अहमर जो गुल के इनकार और अपनी माँ की जबरदस्ती नौशी से निकाह करवाने की वजह से मुल्क छोड़कर जाने का फैसला कर चुका था, वो एकदम से खुश हो जाता है और फौरन ही अपने बाप को बता देता है कि गुल इससे निकाह पे राजी हो गई है। और फिर अहमर का बाप जल्दी जल्दी 2-3 मोहल्लेदारों को लेकर काजी साहब के साथ गुल के घर जाकर गुल और अहमर का निकाह पढ़वा देता है। गुल और अहमर की खुश नसीबी और सुरैया की बदनसीबी कि जिस निकाह ख्वाह को सुरैया ने बुलवाया था इन 2 बीवियों वाले आदमी से गुल का निकाह करवाने के लिए, वो निकाह ख्वाह किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाता, तो सुरैया किसी दूसरे निकाह ख्वाह का बंदोबस्त करने बाहर जाती है और इसी दौरान गुल और अहमर का निकाह हो जाता है। और जब सुरैया घर वापस आती है तो अहमर, इसके बाप, काजी साहब और कुछ अजनबी लोगों को देखकर परेशान हो जाती है और दौड़ती हुई आती है और अहमर पर चढ़ाई करते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ फिर आ गए, और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तब गुल की माँ फहमीदा बेगम इसको बताती है कि मैंने गुल और अहमर का निकाह करवा दिया है। इसी दौरान नोमी भी वहाँ आ जाता है और अहमर और अपनी माँ से बहुत बदतमीजी करता है। पहले तो नोमी चीखते हुए कहता है कि मैं नहीं मानता इस निकाह को, और अहमर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसी वक्त गुल भी वहां आकर बता देती है कि नोमी भाई, आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये निकाह मैंने अपनी मर्जी से किया है। तो नोमी और सुरैया बहुत तिल मिलाते हैं। नोमी गुस्से में गुल को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो एकदम से अहमर नोमी के सामने डटकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब ये मेरी बीवी है, खबरदार जो तुमने इस पे हाथ उठाने की भी कोशिश की। सुरैया भी इस सूरत हाल पे चीखती चिल्लाती है और कहती है कि वो बारात आने वाली है, अब हम को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे। नोमी और सुरैया, गुल, इसकी माँ फहमीदा बेगम, अहमर और इसके बाप को बहुत बुरा भला कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही इन दोनों का प्लान फेल हो गया और गुल का निकाह इन 2 बीवियों वाले आदमी के बजाय अहमर से हो गया। मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि निकाह तो हो चुका है। दूसरी तरफ अहमर की माँ बुशरा बेगम, जो अहमर और नौशी का निकाह करवाने की सारी तैयारी कर चुकी थी और अहमर और इसके बाप का इंतजार कर रही थी, मगर इनके पैरों के नीचे से तो इस वक्त जमीन निकल जाती है जब अहमर गुल और इसके बेटे को रुखसत करवा के घर लाता है। बुशरा बेगम तो दुल्हन बनी गुल को गोद में बच्चा लिए अहमर के साथ अंदर आते देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। इश्क तुमसे हुआ कि आने वाले एपिसोड में अब हम देखेंगे कि नोमी जो सुरैया के हाथों की कठपुतली बनकर इसके इशारों पे नाचता है और सुरैया की वजह से हर वक्त अपनी माँ और बहन के साथ बदतमीजी करता है। सुरैया अब उसे गुल की अहमद के साथ निकाह करवाने पे नोमी को उसकी माँ और गुल के खिलाफ इतना भड़काएगी कि नोमी सारे हदूद बलाए ताक रख कर अपनी माँ से बहुत बदतमीजी करेगा और उनको खूब बातें सुनाएगा। वो अपनी माँ का इज्जत और एहतराम तक भूल जाएगा और अपनी माँ से कहेगा, गुल का अहमर से निकाह करवा कर आपने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, आपने तो मेरी नाक ही कटवा दी, काश अब्बा की जगह आप मर गई होती तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। और फहमीदा बेगम जो नोमी और सुरैया की सारी जली कटी बातें और ताने खामोशी से सुन रही होती है, इस इत्मीनान के साथ इन लोगों को कहने दो जो कहते हैं, शुक्र है मेरी बेटी गुल का निकाह तो अहमर के साथ खैरियत से हो गया और अब वो इस नोमी और सुरैया की शर से महफूज हो गई। नोमी की आखिरी बात सुनकर इनको अपने कानों पर यकीन ही नहीं आएगा कि इनका सगा बेटा इनकी मौत की दुआ कर रहा है। इनको बहुत धचका लगेगा और वो बहुत दुख से नोमी की तरफ देखेंगी। और दूसरी तरफ बुशरा बेगम भी एक तूफान खड़ा कर देंगी अहमर और गुल के निकाह की खबर सुनकर। नौशी भी दुल्हन बनी भागी भागी वहाँ आएगी। अहमर के साथ दुल्हन बनी गुल को देखकर इसका अहमर की दुल्हन बनने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। और दूसरी तरफ नफीस को भी जब गुल और अहमर के निकाह के बारे में पता चलेगा तो इसकी बेवजह की गैरत जाग जाएगी और वो गुस्से से तिल मिलाते हुए खड़ा हो जाएगा और
और कहेगा मैं जान से मार दूंगा इस गुल और इसके आशिक अहमर को। तो नफीस का छोटा भाई उसे समझाते हुए कहेगा कि चूंकि आप गुल को तलाक दे चुके हैं इसलिए अब आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो चाहे जिससे शादी करे आपको इससे कोई लेना देना नहीं। और नफीस की दूसरी बीवी पिंकी जो एक चालाक और मकार औरत होती है वो इस सिचुएशन का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेगी और नफीस को गुल और इसके माजी का हवाला देकर जायदाद में से अपना हिस्सा लेकर अलग होने पे उकसाएगी ताकि नफीस की सारी जायदाद और दौलत हथियाकर उसको खंगला बनाकर छोड़ दे। और इधर अहमर की माँ बुशरा बेगम भी गुस्से से तिल मिलाते हुए अहमर को कहेगी मैं नहीं मानती किसी निकाह को, तुम्हारा निकाह अभी और इसी वक्त होगा नौशी से, जल्दी करो अभी के अभी इस लड़की को तलाक दो ताकि मैं तुम्हारा निकाह नौशी से करवा दूं। अब देखते हैं कि अहमर क्या करेगा, क्या वो अपनी माँ की बात मानकर अपनी मोहब्बत गुल को तलाक देकर नौशी से शादी करने पे राजी हो जाएगा या फिर गुल और इसके बच्चे को लेकर अपना घर ही छोड़ देगा। और दूसरी तरफ क्या नफीस की दूसरी बीवी पिंकी नफीस को इसकी माँ और भाई से अलग करके इसको लूटने में कामयाब हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।